हेलो। तो आज हम करियर स्विच पे बात करेंगे। फर्ज कीजिए कि आप ऑफिस से घर आ रहे हो, लगभग 8 बज रहे, 9 बज रहे, सब काम खत्म होने के बाद आप लैपटॉप खोलते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये 3 रिलेवेंट कोर्सेस है जो लिंक्डइन पे, नौकरी पे बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किए हुए हैं, और फिर अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो आई विल लैंड अप इन माई ड्रीम जॉब। ये सारे कोर्सेज 3 महीने के होते हैं, 5 महीने के होते हैं, कुछ कुछ आर्ली बेसिस पे होते हैं। आप सारे कोर्सेज खत्म करोगे और उसके बाद लिंक्डइन पे या नौकरी पे आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते हो, 40-50 जॉब्स को अप्लाई करते हो, फिर भी रिप्लाई नहीं आता है। तो यह सिनारियो ऐसा है कि लर्निंग जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, हर नई चीज सीखनी चाहिए, पर रिक्रूटर्स अभी सिर्फ लर्निंग नहीं देख रहे हैं। तो यह प्रॉब्लम स्किल सेट की नहीं है, प्रॉब्लम है कि अब जो रिक्रूटर्स है वो आपका सिर्फ लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स नहीं देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको उस बारे में थोड़ा एडिशनल ब्रीफिंग दो। तो अभी हम डिटेल में समझेंगे कि रिक्रूटर आपके प्रोफाइल में एग्जैक्टली क्या देख रहा है, आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉब्लम को डिटेल में समझेंगे। पहले ऐसे होता था कि सारे प्रोफेशनल्स को लगता था कि नया स्किल सेट कुछ होना चाहिए, तो वो एक एक्स्ट्रा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, एक एक्स्ट्रा एआई का कोर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या फिर लिंक्डइन के कुछ कुछ एक्स्ट्रा बैजेस हो गए, तो ये सब से आपका प्रोफाइल अच्छा दिखेगा। तो जब रिक्रूटर आपके प्रोफाइल्स देखते हैं तो एचआर प्रोफेशनल्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि डू यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो थोड़ा अनफेयर आइडिया है दैट किसी ने आपको वो रोल असाइन नहीं किया है तो आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। आपने सर्टिफिकेट तो पूरा कर लिया, पर इसके साथ एक हिडन प्रॉब्लम आता है कि अगर आप अपना लर्निंग शो कर रहे हो, एक सर्टिफिकेट आपने पूरा किया है, तो उसका प्रूफ क्या है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन आता है। एचआर को इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। तो रिक्रूटर आपका लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, रिक्रूटर बस ये कह रहा है कि एक सर्टिफिकेट पूरा होने से थोड़ा अनक्लियर पिक्चर आ रहा है। तो जनरली आपका सर्टिफिकेट सेज कि आपने ये एआई का या डेटा एनालिटिक्स का कोई कोर्स पूरा किया है, इतने घंटे का है, ये तारीख को आपने वो पूरा किया है, पर आपके पोर्टफोलियो में इसका डिटेल इंक्लूड होना चाहिए कि ये कोर्स से आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, या उसका प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसके लिए कुछ स्टैट समझते हैं। अब इंडीड एक्सप्लेन्स दैट स्किल first hiring focuses on skills and aptitude instead of proxies like degrees and previous titles and years of experience। इसका मतलब ये है कि हर एक हायरिंग मैनेजर सोच रहा है कि स्किल बेस्ड हायरिंग होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास प्रूफ है कि कोर्सेरा 2026 जॉब स्किल रिपोर्ट सेज दैट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है टूवर्ड्स अडॉप्टिंग एआई। सो जेन एआई एनरोलमेंट लगभग 234% इंक्रीज हुए हैं इन लास्ट 1 ईयर, एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट enrollments has increased nearly 98% over last year. This means people are learning something new एज अ स्किल सेट। पर मैं या आप तभी स्टैंड आउट करोगे जब हम कहेंगे कि हमने एआई सीखा है और हमने इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट किया है और उससे ये रिजल्ट आया है। तो हमेशा आपका स्किल सेट, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका बिजनेस इम्पैक्ट, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अब ये फ्रेमवर्क को हम आपके ड्रीम प्रोफाइल पोर्टफोलियो के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हो गया कि इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स क्या है। तो आपने कोई स्किल सेट लिया है तो आपको एक प्रॉब्लम समझना पड़ेगा जो आपका करंट जॉब में है, और ये सर्टिफिकेट के बाद आप उसको और बेहतर कर सकते हो। तो मैंने बोला कि अगर मुझे लगता है बिजनेस एनालिस्ट मेरे लिए एक ड्रीम पोजीशन है, तो मैं सिंपली एनालिटिक्स का कोर्स करूंगी और फिर मैं उसको अपने करंट रोल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी और उससे डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करूंगी। अब ये सेम इम्प्लीमेंटेशन से मेरा कितना टाइम बचता है ये मैं हायरिंग के वक्त बताऊंगी कि मैंने 3 घंटे सेव किए। अब दूसरा है थ्रू लीडरशिप पोस्ट।
सो जनरली लिंक्डइन पे अब ऐसे पोस्ट नहीं आते हैं जो मोटिवेशनल हो। मोस्ट ऑफ द पोस्ट आर प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड। तो आपको बताना है कि आपने एक सर्टिफिकेट किया है, ठीक है, आप अपना सर्टिफिकेट का पोस्ट डाल रहे हो, उसके साथ आप लिखोगे कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, आपने उससे क्या किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया, डैशबोर्ड बनाया, जो भी चीज है, और उससे आपको क्या फायदा हुआ। तो ऐसा अगर मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करती हूँ, अपने रेज्यूमे में लिखती हूँ, अपने हाइलाइट्स के टाइम या प्रोफाइल इंट्रोडक्शन के टाइम इसको बताती हूँ, तो it creates certain impact on the recruiter. Third, it's about AI use cases. तो हम हर कोई अब प्रैक्टिकली AI यूज करता है, पर मुझे क्लैरिटी रखनी होगी कि मैंने ChatGPT को इस तरह से यूज किया है, ये मीटिंग के नोट से या रॉ डेटा है जिसको मैंने समराइज किया और जिसको मैंने एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया या फिर मैंने एक एक्सेल में कन्वर्ट किया, डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया, विच इज एक्शनेबल। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मुझे AI टूल जो हर कोई यूज करता है उसको यूज करना आता है। मैं यूज केस बेसिस पे इसको फ्रेमवर्क में फिट कर सकती हूँ और फिर मैं उसका एक इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा सकती हूँ जिससे मुझे प्रैक्टिकली सॉल्यूशन मिलते हैं चीजों के। तो ये अगर आप डेमो में एक्सप्लेन करते हो, दैट गिव्स यू एडिशनल ब्राउनी पॉइंट। आप जानते हैं मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, मैं ये नहीं कह रही कि आप सर्टिफिकेशन करना बंद कर दीजिए। मेरा ओपिनियन है कि सर्टिफिकेट्स कोई भी प्रोफाइल का स्टार फैक्टर नहीं हो सकता। इसके बदले मेरा नया ऑर्डर ऐसा होगा कि पहले मैं कोई नया स्किल सीखूंगी, उसके बाद उसको एक रियल टाइम प्रॉब्लम में मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी, उसका मैं इम्पैक्ट समझूंगी, रिजल्ट समझूंगी और उसके बाद मैं उसका लिंक्डइन पोस्ट लिखूंगी, या फिर मैं अपने रेज्यूमे में उसको इंक्लूड करूंगी एज अ डिफरेंशिएटिंग प्रोजेक्ट और उसके साथ में सर्टिफिकेट्स एज अ सपोर्ट अटैच करूंगी। तो अगर मैं जॉब स्विच कर रही हूँ तो मेरा रेज्यूमे सिर्फ एक लिस्ट नहीं होनी चाहिए जहां मैंने सारे सर्टिफिकेट्स लिखे हुए हैं। मेरे रेज्यूमे में अचीवमेंट्स या फिर इम्पैक्ट्स सेपरेटली मेंशन होने चाहिए कि जहां पे भी मैंने अपने सर्टिफिकेट्स दिए हैं उससे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे डे टू डे ऑपरेशंस में या बिजनेस में या मेरे इफिशिएंट। तो आपके लिए एक्शन आइटम ये है कि आप अपना ड्रीम प्रोफाइल जानते हो और मैं समझूंगी कि आप उसको ब्रेक डाउन कीजिए कि सपोज टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट आई विल क्रिएट अ प्रूफ दैट कैन सॉल्व एक्स प्रॉब्लम। सो हो सकता है दैट कैन बी योर clear business insights, that can be cleaning the data, that can be making quarterly result, that can be making profit and other financial information more visible through dashboard. So कोई फैंसी चीज नहीं करनी है आपको, एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठाना है, एक सर्टिफिकेट के बाद वो प्रोजेक्ट को आपको पूरा करना है और इसको आप एक प्रूफ के साथ रिजल्ट मेजर करने के बाद आप इसको प्रूफ ऑफ द वर्क करके आप मेंशन कर सकते हो आपके प्रोफाइल्स में, आपके लिंक्डइन पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर एचआर इसको नोटिस करेंगे। तो आज का कंक्लूजन ये है कि आपका ड्रीम जॉब आपको सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने से नहीं मिलेगा। इट विल कम टू यू when your LinkedIn profile or your resume will start answering recruiters only question, and that question is क्या ये बंदा मेरा दिया हुआ काम कर सकता है या नहीं। तो सर्टिफिकेट्स बताते हैं कि आपने ये पढ़ा है, पोर्टफोलियो बताता है आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, और जब आप इम्पैक्ट मेंशन करते हो तो ये बताता है कि आप ये नया टास्क लेने के लिए रेडी हो। तो आज के जॉब मार्केट में आपके पास रेज्यूमे इग्नोर ना होने के लिए ये सबसे बड़ा फैक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, नए प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते रहिए एंड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग। धनश्री साइनिंग ऑफ।